एक्सएलसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि विपक्षी पार्टी का अपना एक रोल होता है, अपना एक किरदार होता है, और जिस तरह से विपक्षी पार्टियों पर लगातार अटैक किया जा रहा है, और विशेष प्रकार से कांग्रेस की बात करें, जिस तरह से कांग्रेस के अकाउंट्स जो है वो फ्रीज कर दिए गए। आइए इसी पे जाने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स। इस समय कांग्रेस के सीनियर लीडर मेरे साथ हैं। आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से कदम उठाया गया है, आपके अकाउंट जो है उन्हें फ्रीज कर दिया गया है, और खबरें ये भी आ रही हैं कि फिलहाल उन्हें रिलीज भी कर दिया गया है। इस कदम को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ और रिलीज कैसे हुआ वो बताता हूँ। 14,40,000 करोड़ रुपए का रिटर्न भरना होता है, वो 45 दिन लेट हो गया, और 45 दिन 14 लाख का रिटर्न लेट होने से 210 करोड़ रुपया उन्होंने पेनल्टी डाल दी कांग्रेस पार्टी को, 210 करोड़, और सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। देश में हजारों दफ्तर हैं, मुलाजिम हैं, बिजली है, पानी है, हर दिन जो है वो लाखों रुपए का उसमें खर्च है, और वो निकालने पड़ते हैं। और चुनाव के बिल्कुल अनकरीब सबसे मेन अपोजिशन पार्टी को 14,40,000 के यूज में 210 करोड़ सीज कर दिया। अब हम कोर्ट में गए, ट्रिब्यूनल जो है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो वैसे ही सबको पूछता रहता है, लेकिन ऐसा काम इतना सख्त लेने की जरूरत तो नहीं है। कांग्रेस पार्टी भागने वाली नहीं, और हर साल रिटर्न होता है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और इसलिए ये सरकार करती है कि खलल पैदा कर दो। कोर्ट से गए और उन्होंने कहा कि 115 करोड़ रुपया बैंक में रखो और बाकी खर्चो। और जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है हमारे खजाना मंत्री ट्रेजर जो है, कि उन्होंने कहा कि इस वक्त 115 करोड़ ही नहीं है, तो उसके बाद खर्चेंगे क्या? खर्चने के लिए कुछ नहीं, सारा काम ठप हो गया। पोस्टर बनने कुछ करना है, चुनाव है 15 दिन के बाद, आपको कितनी बड़ी पब्लिसिटी मटेरियल क्या क्या करना होगा। तो ये है इस सरकार का तरीका। और दूसरी तरफ से एक कानून बनाया था, जो 5 कानून बदल के एक ऐसा कानून बनाया कि सारा पैसा बीजेपी को ही मिले, और पता चल रहा है कि 95 से 97% चंदा जो बड़े बड़े पूंजीपतियों ने दिया है वो सिर्फ भाजपा को दिया है। और उस कानून की वजह से, क्यों कि अगर आप मुझे पैसा देंगे, मेरी पार्टी को चंदा देंगे, शाम को पता लग जाएगा स्टेट बैंक से कि आपने मुझे पैसा दिया। इन्होंने बीजेपी को पैसा दिया, इनका पता नहीं लगेगा, और आप फिर दूसरे दिन रिपोर्टिंग कैसे करोगे? जो बिजनेसमैन देता है और उनके क्या इंटरेस्ट थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिस्ट पेश करो, उसे पता लगेगा ना। ये सरकारी घोटाला जो है, आप दूसरों को तो भ्रष्ट और सब कुछ कहते हो, लेकिन जिन लोगों ने आपको 6,500 करोड़ रुपया दिया है, आपके आलीशान दफ्तर बन रहे हैं, उन्होंने क्यों दिया है? कोई बिजनेसमैन ऐसे तो नहीं देता। और पहले कानून था कि 7.5% से ज्यादा आप नहीं दे सकते, जो आपका प्रॉफिट है। पिछले 3 साल में आपकी कंपनी ने जितना प्रॉफिट किया है, उसमें से सिर्फ 7.5% आप सियासी चंदा दे सकते थे। इन्होंने वो रुकावट भी हटा दी। जो घाटे वाली कंपनी है वो भी सुना है पैसे दिए हैं, क्योंकि उनकी कंपनी फिर फायदे में होगी। ये सब जांच होगी, और आप विपक्ष के साथ ऐसा करते हो, जमहूरियत कहाँ बचेगी? ये सोची समझी आपको लगता है साजिश है, दबाव में जो है उठकर कदम उठाए जा रहे हैं? दबाव नहीं तो क्या? आप देखते हो कि पूरे देश के अंदर जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, उन सब के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और फिर जो पकड़ा जाता है वो फिर जमानत नहीं होती। राहुल गांधी कई महीने एक शब्द बोलने के लिए पार्लियामेंट अडानी पे सवाल पूछा, और उसके बाद किसी भी तरीके से वो कई महीने बाद रहे। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट एक राहत की उम्मीद है, यहाँ से थोड़ी राहत मिलती है। अदालत तो अदालत ना हो तो ये रखा जाए। ये तो चाहते हैं कि जमहूरियत ना हो, इनकी ही हो। और सबसे बड़ी पार्टी, और 400 पार, 370 आंकड़े भी इनको पता है पहले ही। लेकिन बात यह है कि देश की जमहूरियत के लिए करोड़ों देशवासियों ने जंग लड़ी। यही एक ताकत है भारत के पास, कि आप मुझे चुने, इनको चुने, किसी को चुने, लेकिन चुनाव तो सही हो। चुनाव के लिए एक जैसे समान हालात हो। हमारे अकाउंट फ्रीज और आपके पास सरकारी सारा चंदा 95%, तो कैसे बचेगी? इस समय NSUI के फॉर्मर प्रेसिडेंट मेरे साथ हैं। आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सएलसी न्यूज में। और जिस तरह से जो है कांग्रेस पार्टी की बात करें, इनके सभी अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिए गए। हालांकि अब सोर्सेस के अनुसार जो खबरें आ रही हैं कि इसको पुणे से जो है रिलीज भी कर दिया गया है। किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये क्रोनोलॉजी है जो वो समझनी पड़ेगी। ये अकाउंट नहीं फ्रीज किया गया है, इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जो है उसके अकाउंट को फ्रीज करने का मतलब है डेमोक्रेसी को जो है फ्रीज किया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलीगल घोषित करती है।
और बीजेपी हेडलाइन बनाने में मास्टर है। और जब देश ये सवाल पूछता है और मीडिया भी पूरे देश की चलाती है कि सबसे ज्यादा फायदा इस इलेक्टोरल बॉन्ड को किसी को हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को हुआ, जिसमें 6500 करोड़ जो है उनके पास आए। अब उस इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए 2019 का केस मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि उनको 2020 में याद नहीं है, 2021 में याद नहीं है, 22 में याद नहीं है, 23 में याद नहीं है, 24 में याद आया। और जब चुनावी साल है और जब ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को जो है वो इलीगल घोषित किया जाता है, तो ये सामने सामने बताया जाता है कि ये बिल्कुल जो है डेमोक्रेसी के ऊपर एक प्रहार है। और दूसरी बात भी मैं आपकी रेक्टिफाई करता हूं कि अभी भी जो कांग्रेस पार्टी के जो अकाउंट को तो डीफ्रीज कर दिया गया है, परंतु उसमें जो राशि है उसको कांग्रेस पार्टी भी यूज नहीं कर सकती है। परंतु जल्द ही देश की जनता की अदालत में वोटों के लिए कांग्रेस पार्टी जाएगी और मुझे पूरा यकीन है कि वहां पे जो है जनता इस तरीके की तानाशाही सरकार को जो है दरवाजा दिखाने का काम करेगी। कारण क्या है, किस कारण जो है अकाउंट फ्रीज किए गए? देखिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी की जो ईडी, जिसको मैं अब कोई संस्था नहीं बोलूंगा, अब चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये इनके अलायंस पार्टनर की तरह है, एनडीए के अलायंस पार्टनर की तरह। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के 19 लाख की जो एंट्री है उसको जो है वो लेट जमा करा गया। उसके बाद वो ही इनकम टैक्स जो है 2024 में आकर जो है उनके अकाउंट जो है वो फ्रीज करती है। इसकी संक्षिप्त में जो है हमारे जो आज के ट्रेजरर है अजय माकन जी, उन्होंने एआईसीसी ऑफिस में जो है इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है विस्तार में बताया कि जब कांग्रेस पार्टी उस फाइन को डिपॉजिट करने पे भी गई तो इनकम टैक्स ने जो है वो लेने से मना किया और उसको बढ़ा चढ़ा के फाइन जो है वो बताने की जो है वो काम किया। और उसके बाद 4 सालों के बाद, 4 सालों के अगर ये चीज कुछ गलत था तो वही अकाउंट जो है वो 2019 में भी फ्रीज किया जा सकता था, 20 में भी किया जा सकता, 21 में भी किया जाता, लेकिन 24 में करने की आपको एक बात जो है वो समझनी पड़ेगी। ये हेडलाइन बनाने के लिए किया गया है ताकि लोगों का जो ध्यान जो है इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित किया उसके ऊपर से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके और इस टॉपिक पे ला सके, इसलिए किया गया। जैसे कि चुनाव भी नजदीक है, अब हर पार्टी जो है चुनावी तैयारियों में जुट गई हुई है और इसी बीच में इस तरह से जो कदम उठाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो दबाने की कोशिश भी की जा रही है। देखिए बिल्कुल हाँ, ये दबाने की कोशिश की जा रही है और ये तानाशाही है। आपको ये सीधे सीधे पता चलेगा कि आज इस देश में तानाशाही जो है वो 7वें आसमान पे है। आज ये लोग सत्ता की गहरी नींद में सोए हुए हैं। जिस तरीके से नशे का ओवरडोज जाता है, उसी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का ओवरडोज हो चुका है और उसी सत्ता की नींद में जो है, गहरी नींद में ये सोए हुए हैं। तो आपको लगता है वोटर जो है वो उन्हें करारा जवाब देंगे? बिल्कुल, वोटर जो है इनको करारा जवाब देंगे। आने वाले समय में इस तानाशाही सरकार को गहरी नींद से जगाने का काम इस देश की जनता करेगी। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर चुनावी बिगुल बच चुका है, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना जनआधार को मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ से सत्ताधारी पार्टी जो है अपनी पावर्स का मिसयूज कर रही है। फिलहाल नितिन गनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एक्सेलसियर न्यूज।